हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी का 37वां वीडियो है, जिसमें हम लोग राजनीतिक दल से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग निर्वाचन आयोग का पिछला चैप्टर में ये सब अच्छे डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य की मान्यता प्राप्त है। मतलब राष्ट्र स्तर का पार्टी वही पार्टी बन सकता है जिसे कम से कम 4 या उससे अधिक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। इसी के तहत में फ्रेंड्स अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि उसे 4 राज्यों में फ्रेंड्स क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इस वजह से फ्रेंड्स टोटल अभी जो प्रेजेंट में 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। ठीक है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्र और 48 राज्य स्तरीय दल था। तो फ्रेंड्स 1999 में ये बात सही है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट क्या है तो वो सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रेजेंट में फ्रेंड्स 6 राष्ट्र पार्टी है और 50 से अधिक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्र या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स ये अधिकार जो है वो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है, जो कि हम लोग का पिछला वीडियो ही वही था। ठीक है, आप लोग जरूर वो वीडियो भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है कि वह राष्ट्रीय पार्टी है, कि वह क्षेत्रीय पार्टी है? ये मान्यता कौन प्राप्त करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्र दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, मतलब कोई पार्टी फ्रेंड राष्ट्रीय पार्टी है, कब इस क्राइटेरिया को फुल करने के बाद उसे राष्ट्र स्तर का पार्टी का दर्जा मिलता है? कुल मतदान का 5% नहीं, कुल वैध मत का फ्रेंड्स उसे 6% मत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, किसी भी आम चुनाव में। ठीक है, वो पहला क्राइटेरिया हो जाता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स लोकसभा में, है ना, कम से कम 2 सीट, है ना, सॉरी, कम से कम 2% सीट प्राप्त होना चाहिए 3 अलग अलग राज्यों में। ठीक है, और एक और क्राइटेरिया है जो कम से कम 4 राज्यों में फ्रेंड्स उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, है ना। इसी क्षेत्र 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का पार्टी का दर्जा प्राप्त हो तो उसे राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ये सभी स्टेटमेंट क्या है तो वो गलत है, इसलिए फ्रेंड ऑप्शन जो है ना, स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी दल को राष्ट्र दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, उसे जो है फिर वो 6% मत, ना कि 10%। ये गलत हो गया। 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मत का 6% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों में वैध मत का 15% नहीं, ये 6% होना चाहिए। कम से कम 3 राज्य में होना चाहिए। आधे से अधिक राज्यों में वैध स्टेटमेंट क्या है तो गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्र दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। अगर कोई फ्रेंड राज्य पार्टी, मतलब क्षेत्रीय पार्टी को 4 राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो फ्रेंड उसे राज्य रूप पर मतलब मान्यता मिल जाएगा, जिस तरह अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को मिला है इस बार। ठीक है, दल को आम चुनाव में लोकसभा का 2%, है ना, लोकसभा का 2% सीट प्राप्त हो। ठीक है, और ये सीट जो है कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया फ्रेंड्स, किसी भी राष्ट्र पार्टी को दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, मतलब किसी की राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है तो वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है ना। वो जिस राज्य में फ्रेंड्स लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा उस राज्य में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में राष्ट्र शब्द प्रभावित था। तो फ्रेंड्स ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से राष्ट्र शब्द प्रभावित था, है ना। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में है ना, राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से, है ना, राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी के विघटन के बाद देखिए, वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पी ए संगमा
तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी मतलब एनसीपी का गठन किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार हैं। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी प्रेजेंट में जो फ्रेंड्स 6 राष्ट्रीय दल हैं, कौन कौन? तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये सभी जो है टोटल 6 अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था। इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्र दलों के रूप में मान्यता नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स इनमें से किसको नहीं किया गया? तो देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्र पार्टी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये भी कहते हो राष्ट्र स्तर का पार्टी है वर्तमान में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो फ्रेंड्स पंजाब का अकाली दल जो है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जबकि कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ये सभी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, अकाली दल जो वो क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो फ्रेंड्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब जो है राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि है ना तेलुगु देशम जो वो क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये राष्ट्र पार्टी नहीं हुआ। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का एक पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी। तो फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये 6 का नाम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी है? जब क्वेश्चन ये पूछा गया था 2019 में, तो उस टाइम में जो है वो क्षेत्रीय पार्टी था, लेकिन अब जो अभी जो प्रेजेंट में वो राष्ट्र पार्टी बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, जिसकी स्थापना जो फ्रेंड्स 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो फ्रेंड्स ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दोनों की स्थापना जो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ राजनीतिक दल है और उसका गठन का वर्ष दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सीपीआई का गठन जो है ना, कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था सीपीआई का गठन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रख लेंगे, 1925 जो कि 1920 दिया हुआ है, इसको 1925 कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं सीपीएम का गठन जो फ्रेंड्स 1964 में हुआ था। ठीक है, एआईएडीएमके है ना, एआईएडीएमके की स्थापना जो फ्रेंड्स 1972 ईस्वी में हुई थी और तेलुगु देशम की स्थापना जो फ्रेंड्स 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाजवादी दल का विभाजन 2 दलों में है ना, सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स भारतीय समाजवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब सीपीआई में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी मतलब सीपीआईएम है ना, इसमें विभाजन जो है वो 1964 ईस्वी में कलकत्ता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हो गया था। ठीक है, तो 1964। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। बिल्कुल सही, भारत में फ्रेंड्स अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी है, ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो फ्रेंड्स दलीय व्यवस्था जो है वो राजनीतिक है ना, राजनीतिक व्यवस्था का अंग होता है। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का गठन एवं संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। भारत में लिखित संविधान है। बिल्कुल सही, भारत का लिखित संविधान है। भारत का लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है ना फ्रेंड्स, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? इनमें से फ्रेंड्स किसे? तो मजदूर संघ के सदस्य को, है ना, दबाव समूह माना जा सकता है। बाकी ये लोकसभा के सदस्य को नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्य को नहीं, पंचायत के सदस्य को नहीं। देखिए, मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हित की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उसे उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, इसकी इसके एग्जाम्पल मजदूर संघ हो सकते हैं, किसान संगठन हो सकता है, महिला संगठन हो सकता है, कोई व्यापारिक संगठन हो सकता है, कोई विद्यार्थी संगठन हो सकता है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुता वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो फ्रेंड्स किसने? तो रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों को की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय संप्रभुता व्यवस्था के रूप में वर्णन किया। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने CSDM मतलब विकसित विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। किसने? तो रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ और वह कौन सी थी? तो फ्रेंड्स 15 फरवरी 1985 दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हेतु, है ना, विधेयक लोकसभा में द्वारा जो है 30 जनवरी 1985 को तथा राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 ईस्वी को पारित हुआ और 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह अधिनियमित हुआ। फ्रेंड्स कब हुआ? तो 15 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो फ्रेंड्स किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल जो है फ्रेंड वो एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं होता है। सॉरी, भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन जो 1985 द्वारा ना 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निहारताएं संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, ठीक है, एक साथ लघु दल बदल एवं, है ना, दल की प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधित प्रस्ताव प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, है ना। इस कानून के तहत किसी दल के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यही है ना, ये बदल कर आच्छादित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को सैद्धांतिक मान्यता प्रथम बार मिली थी किस वर्ष? तो फ्रेंड्स 1985 ईस्वी में राजनीतिक दलों को सैद्धांतिक मान्यता प्रथम बार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो फ्रेंड्स जब, है ना, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाएं तो वो विलय जो फ्रेंड्स वैध होता है। देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में संशोधित करके ये जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें फ्रेंड्स भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्यता तब होता है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसा विलय के लिए सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में समाजवादी दल ने संयुक्त रूप से भूपोतम आंदोलन चलाया था? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में समाजवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोतन आंदोलन चलाया। समाजवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। समाजवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपोतम का नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं था? तो फ्रेंड्स व्यापारी वर्ग, है ना, व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है, ठीक है, जबकि व्यापारिक वर्ग कहीं न कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है। अतः यह वर्ग जो है इस पार्टी के सामाजिक आधार नहीं बनता है ना, व्यापारी वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामराज योजना का उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जीवंत बनाना, है ना, ये जो था कामराज योजना का उद्देश्य था। देखिए, वर्ष 1963 ईस्वी में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालिक अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जीवंत बनाने एवं राष्ट्र विकास के योगदान में वृद्धि हेतु, है ना, तैयार की गई।
ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी पॉलिटी का जो फ्रेंड वो 37वां वीडियो कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग राजनीतिक दल से रिलेटेड आपकी घटनाचक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो फ्रेंड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं घटनाचक्र की पुस्तक में है, सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।